हेलो स्टूडेंट्स, अभी है 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेकंड है बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, थर्ड है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपने देखा पाइप तो देखे ही है ना, जैसे सीमेंट के पाइप होते हैं उसी तरह से ये पाइप किसका है, लोहे का पाइप है। लोहे के पाइप तो आपने बहुत सारे देखे हैं, है ना। तो अब इसमें है क्या, आपको गिवन जो दिया हुआ है वो हाइट इसकी दी हुई है ना। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये गिवन आपको क्या है, ये हाइट है 77 सेंटीमीटर। अब अनुप्रस्थ काट क्या होता है कि एक स्लाइस उसकी काट दी जाए, है ना। तो उसमें आपको देखना है कि व्यास 4 सेंटीमीटर है किसका, आंतरिक, अंदर वाला। जैसे देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि चलिए ये मेरे पास क्या है, एक टुकड़ा है, ठीक है। तो अभी आप देखो, अगर इसको ऐसे काट दिया गया है तो अब आप ये देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि ये कुछ आपको मोटाई दिख रही है ना। और ये आपका बाहर का जो है वक्र पृष्ठ है और ये आपका अंदर का जो है आंतरिक वक्र पृष्ठ है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये अंदर का है और ये कर्व्ड सरफेस एरिया है ये बाहर का। आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि जैसे दो सर्कल हैं, ये है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से, जो मैंने आपको ये दिखाया है, इसको और अच्छा क्लियर दिखाने के लिए मैंने आपको ये बना दिया, ठीक है। क्लियर है। तो अभी आप ये देख लो, इसमें क्या बोल रहा है कि इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है। व्यास आपको पता है क्या होता है ना, सेंटर से होके जाने वाली लाइन जो यहाँ से यहाँ तक को मिलाए, है ना। तो ये कितना है, ये है 4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा यहाँ कि ये डायमीटर है, ठीक है। तो इसको अंदर वाले को आंतरिक व्यास, हम इसको लिख देते हैं कि आंतरिक व्यास, ठीक है। ये डी, तो ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो अब आंतरिक त्रिज्या यानी कि रेडियस, इसको स्मॉल आर से ही हम ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4/2 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद इन्होंने कहा बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। अब आप देखो बाहरी व्यास क्या लोगे, ये आप यहाँ से यहाँ तक, या मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, क्रॉस इधर करके दिखा देता हूँ, है ना। ये सेंटर से ही होके जाएगा लेकिन यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, और ये कितना है 4.4। तो ये हो गया बाहरी व्यास, ठीक। इसको हम क्या करते हैं, इसको डी से शो कर देते हैं, कैपिटल डी से। और ये कितना है 4.4 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस यानी कि बाहरी त्रिज्या, इसको हम ले लेते हैं कैपिटल से आर। तो ये कितना हो जाएगा 4.4/2 यानी कि ये कितना हो गया 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हमें गिवन है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिए जो आपका फर्स्ट पार्ट है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। आंतरिक आपको निकालना है, तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको कैसे आप फाइंड आउट करोगे, फॉर्मूला वही होगा 2πRh, ठीक है। तो 2 × पाई 22/7 × r कितना है, छोटी वाली जो है ना अंदर वाली, और आंतरिक वाली कितनी है 2, ठीक है। और इंटू h कितना है 77 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ 7 से ये 7, ये हो गया 11, ठीक है। और अब इनको चारों को मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये 22 2 × 44, 44 हो गया, 44 दूनी 88 हो गया, और इंटू 11, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 88 × 11 हो गया 968,
कितना हो गया 968 और है क्या ये क्षेत्रफल है तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये आ गया आपका फर्स्ट का, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ी सी जगह को करते हुए आपके सामने रहे इसलिए ये मैं यहाँ से कर देता हूँ सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड में आपको क्या करना है, बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाहरी के लिए आप क्या करो, बाहरी त्रिज्या ले लो। तो बाहरी वक्रपृष्ठीय, वक्रपृष्ठ क्या होता है मालूम है ना, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। CS से कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये, इंग्लिश नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। यहाँ पे 2 पाई रेडियस क्या यहाँ पे लेनी है, कैपिटल है ना, R और ये H, ठीक। 2 इंटू पाई 22/7 इंटू R कितना है 2.2 और इंटू H कितना है वही 77। तो अब इससे देखो 7 से ये क्या हो गया, फिर से डिवाइड हो गया 11 और अब इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये 22 2 ज़ा 44 और इंटू 2.2 और इंटू 11, ठीक है। तो इसे जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। 44 इंटू 2.2 ये हो गया 968 और उसके बाद में फिर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, 11 का, 1064। तो ये दोनों कैलकुलेशन मैंने आपके लिए कर दी हैं। तो ये आ गया बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 1064.8। ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया, कौन सा, आउटर, ठीक है। फर्स्ट सेकंड दो सॉल्व हो गए हैं और अब इसके बाद बचता है आपका थर्ड कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें थर्ड फाइंड आउट करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आएगा, एक तो देखिए मैंने यहाँ पे आपके दोनों आंसर लिख दिए हैं कि इसका ये आया है और इसका ये आया सेकंड का, ठीक है। अब थर्ड के लिए आपको निकालना क्या है, देखिए मैं बताता हूँ आपको कि अगर इसका जैसे ये पाइप था ना, पाइप का टुकड़ा, चलो उसमें बड़ी साइज़ दी है, थोड़ा सा मैं छोटा बता रहा हूँ कि आपको इसको निकालने के लिए करना क्या है। एक तो आपको पूरा बाहरी जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर उसमें क्या हो गया एक अंदर का इंटरनल है ना, ये वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, दो हो गए, ठीक है। इसको करना है प्लस अंदर का और प्लस बाहर का, है ना, दो चीज़ें तो जो आपकी निकल के, इनको दोनों को ऐड करना है। अब तीसरी चीज़ क्या बची है, तीसरी चीज़ आप जो इसकी मोटाई है ये देखिए, ये वाली जो इसकी मोटाई है ये पूरी, तो इसमें कुछ एरिया कवर हो रहा है ना ये, तो आपको ये एरिया निकालना है ये, और सेम ऐसा ही जो है वो पीछे साइड में, यानी कि कुछ ऐसा, भाई ये दोनों पाइप के बीच की जो ये जगह है ये है ना, ये दोनों जो रेडियस है आपकी, इनके बीच में ये जगह है, तो इस एरिया को हमें निकालना है, इस एरिया को। और ऐसा एरिया जो है ये कितनी जगह है, दो है ना, ऐसा एरिया जो है वो कितनी जगह पे है, दो है। और ये आपको सिंपली दिखेंगे क्या, ये है सर्कल, यानी कि ये वृत्त हैं, ठीक है। तो हम बस इसका एरिया निकाल लें और बाकी इन दोनों एरिया के साथ प्लस कर देंगे, ठीक। तो ये आपका थर्ड वाला जो है वो, अगर हम बड़े वाले में से और छोटे वाले का जो है ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकाल के अगर माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। बड़े का पूरा है और इसमें से छोटे का माइनस, या बड़ी रेडियस में से हम छोटी रेडियस माइनस करके और इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस एरिया का, ठीक है। तो इसी तरह से निकालेंगे। एक ये क्या बन गया है, रिंग बन गया है ना, एक तरह से ये रिंग बन गया। तो इस हम रिंग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। ये रिंग कैसा होगा, ये वृत्त होगा, है ना। तो ये एक रिंग का क्षेत्रफल है, एक रिंग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया 22/7 हो गया, और इनटू, अब आर हमें क्या लेना है, तो आर हम लेंगे बड़े वाले रेडियस के स्क्वायर में से छोटे वाले रेडियस का स्क्वायर माइनस कर देंगे, ठीक है।
तो ये हो गया 22/7 इंटू, इस r की जगह हमें क्या रखना है 4.4, ठीक है, सॉरी 2.2 है ना, ये तो व्यास था, ये आपका 2.2, ठीक, और इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, और माइनस ये r का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 22/7 इंटू इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.2 का, 2.2 इंटू 2.2, और दो, ये हो गया 4.84, ठीक है, 4.84, और इसके बाद इसका कितना हो गया, ये हो गया 4, ठीक। अब आप 4.84 में से 4.84 में से आप 4 माइनस करोगे इस तरह से, ठीक है। तो जब ये आप माइनस करोगे तो बचेगा क्या, ये, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 0.84 कितना बचा यहाँ पे 22/7 इंटू 0.84, ठीक है। अब इससे आप ये 7 1 जा 7 और ये 7 2 जा 14, यानी कितना आ गया 0.12, तो यहाँ पे ये हो गया 22 इंटू 0.12, ठीक है। और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.12 है ना, ये 2.64, कितना आ गया 2.64, ठीक है, ये आया इतना। तो अब इसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये तो था एक रिंग का, कितने का था ये, एक रिंग का, और जैसी ये रिंग बन रही है, जैसी ये रिंग बन रही है, तो ऐसे एक बैक साइड में ये भी है और एक ये है, यानी कि हमें कितना निकालना है, 2 रिंग का, है ना। ये है एक रिंग का, ये आया कितना, एक रिंग का आया है, एक रिंग का क्षेत्रफल है ये, एक रिंग का। तो अब 2 रिंग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 रिंग का क्षेत्रफल, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.64। अब देखो कितना होता है, ये आ गया 5.28, और ये भी है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए, चलिए अब देखते हैं कि आपका पूरे इसका, इसने क्या कहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, अब ये होगा थर्ड का आंसर, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ये क्या आने वाला है, टोटल सरफेस एरिया पूरा ही, ठीक। तो अब इसमें क्या क्या आएगा, एक तो आएगा बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और इसके साथ में ही क्या प्लस हो जाएगा, ये 2 रिंग का क्षेत्रफल, 2 रिंग का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाहरी पहले लिख दिया है, तो मैं पहले बाहरी लिख देता हूँ, 1064.8, ठीक है, प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968, और प्लस 2 रिंग का क्षेत्रफल कितना आया है 5.28, ठीक है। अब इनको जो है हम एक लाइन में लिख के आपको दिखा देते हैं, 1064.8, 968, इसको 0 कर देते हैं पॉइंट, और एक हो गया वो 5.28, और हम इनको सबको बराबर कर देते हैं, ठीक है, कर दिया है। ये कितना आ गया है 2038.08, ठीक है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके तीनों पार्ट जो हैं वो क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।